आए दिन आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहती है कि यार इस ड्रामे का सीज़न 2 आ रहा है या फिर उस ड्रामे का सीज़न 2 आ रहा है। आज हम उन 5 पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर ड्रामों के बारे में बात करेंगे जिनका सीज़न 2 यार आना चाहिए था लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ। प्रोड्यूसर को चाहिए था कि लाजमी इन ड्रामों का जो सीज़न 2 है वो बनाएं, क्योंकि इन 5 ड्रामों के सीज़न 1 में जो है वो ऑडियंस इन ड्रामों से इतनी ज़्यादा इंगेज होगी कि ऑडियंस चाहती है कि यार इनका सीज़न 2 आए। और इनकी जो स्टोरी थी यार वो बहुत ज़्यादा यूनिक स्टोरी थी। 5वें नंबर पर ड्रामसी लाता है जी ऐद वफ़ा। यार ऐद वफ़ा बहुत कमाल का ड्रामा था, इसकी स्टोरी बहुत कमाल की थी। पाकिस्तानी अभी तक 2024 तक जितने भी ड्रामे आए हैं, आई थिंक अभी तक मैंने किसी ड्रामे में इस ड्रामे की स्टोरी जो है वो थोड़ी सी रिलेटिव सेम या कॉपी स्टोरी नहीं देखी। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल की थी। आपको 4 दोस्त दिखाए गए जो एक कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, और फिर वो अपनी लाइफ किस टाइप से गुजार रहे हैं, आगे किस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ऐद वफ़ा में इस टाइप की स्टोरी दिखाएगी। और फिर जिस तरह से ड्रामा स्टार लेता है, बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनता है और ड्रामे की एंडिंग बहुत कमाल की थी। मुझे यकीन है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो ऐद वफ़ा ड्रामा देखा होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है यार स्टोरी के मामले में आप नहीं कह सकते कि ऐद वफ़ा कोई थोड़ा सा बोरिंग था, कोई यूनिक नहीं था या फिर डिफरेंट नहीं था। बहुत कमाल का ड्रामा था और बहुत ही कम ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे आते हैं जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है 4 दोस्तों की कहानी जो है वो पाकिस्तानी ड्रामाज इंडस्ट्री में बहुत कम इस तरीके से स्टोरीज आती हैं। तो मुझे लगता है इस ड्रामे का जो है वो सीज़न 2 आना चाहिए था। मुझे पता है जिस जहाँ पे जाके इस ड्रामे को एंड किया गया है वहाँ से इसका सीज़न 2 बनता नहीं है कि हम टीवी चाहे कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आए, लेकिन हम टीवी और प्रोड्यूसर को ये चाहिए कि अगर वहाँ से स्टोरी कंटिन्यू नहीं हो सकती या फिर आप ऐद वफ़ा का सीज़न 2 लेके आएँ, कुछ न्यू ट्राई कर लें। इस तरीके से कि जैसे आपको पता है खुदा और मोहब्बत का सीज़न 2, 3 आया है, एक डिफरेंट कास्ट के साथ आ रहा है और एक डिफरेंट स्टोरी के साथ आ रहा है, लेकिन वही नेम दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप ऐद वफ़ा का सीज़न 2 लेके आएँ, एक डिफरेंट स्टोरी ट्राई कर लें, इस तरह का कॉन्सेप्ट और एक डिफरेंट कास्ट जो है वो आप ट्राई कर लें। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ऐद वफ़ा का जो सीज़न 2 है वो लेके आना चाहिए। नंबर 4 पे ड्रामसी लाता है जी बेदर्दी। यार बेदर्दी बहुत कमाल का ड्रामा था। बेसिकली एक सोशल इशू जो है वो इसमें कवर किया गया है। एड्स की बीमारी, HIV एड्स, शायद आपने सुना होगा, पहले नहीं सुना तो आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका शायद अभी तक जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो इलाज नहीं है, और इस बीमारी को जो है वो इस ड्रामे में कवर अप किया गया है। वो बीमारी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का है, वो गलत काम करता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो गलत काम करता है, उसको जो है वो ये बीमारी लग जाती है और फिर उसको ब्लड के ज़रिए से उसके दोस्त को लग जाती है, जो उसका दोस्त अफान वहीद होता है। फिर वो शादी करता है, अमन खान आपको और अफान वहीद दिखाएगी। इनकी लव स्टोरी भी आपको इस ड्रामे में देखने को मिली। और फिर जो है वो शौहर से बीवी के दरमियान जो है वो ये बीमारी मूव कर जाती है और फिर एंड पे जो है वो इनकी औलाद होती है, और बिल्कुल जो है वो इनकी जो औलाद होती है वो इस बीमारी से पाक होती है। आपको ये चीज़ तो देखने को मिली कि यार ये बीमारी कितनी गंदी है और आपको किस तरह से फैल रही है और किस तरह से इसका अंजाम है। दोनों की डेथ हो जाती है ड्रामे के एंड पे जाके, लेकिन यार आपने मेन सीन जो है वो इस ड्रामे में नहीं दिखाया। वो इस तरह से, क्योंकि ड्रामे की जब इनकी औलाद हो जाती है तो वहाँ पे आपने ड्रामे को एंड कर दिया, तो फिर उनकी औलाद जो होती है वो ड्रामे में किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, मैं अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, माहौल उनको क्या कर रहा है, सोसाइटी उनको क्या कर रही है। आई थिंक मुझे लगता है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो आपने वहाँ पे ड्रामे को एंड कर दिया है। अगर आप वहाँ पे ड्रामे को एंड कर रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है आपको सीज़न 2 वहाँ पे लेके आना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की स्टोरी हमें देखनी चाहिए थी, क्योंकि ये सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू है और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फैली हुई है। तो आई थिंक मुझे लगता है बेदर्दी ड्रामे का जो सीज़न 2 है वो एक बार ज़रूर होना चाहिए था। तीसरे नंबर पर ड्रामसी लाता है जी कुर्बान। कुर्बान ड्रामा जो है वो भी बहुत कमाल का था। बेसिकली आपको बहुत अच्छी स्टोरी देखने को मिली। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ लड़का है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है एक वेटर के तौर पर एक रेस्टोरेंट में, और एक शहजादी है, अमीर शहजादी, वो भी उसी की यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो है, पढ़ती है, और उस मिडिल क्लास लड़के को जो है वो उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। तो बेसिकली आपको लव स्टोरी देखने को मिली। ड्रामे के मिड में जाके जो है वो आई थिंक इसी मोहब्बत के अंजाम पे जो है उस मिडिल क्लास लड़की की डेथ हो जाती है। तो यार ये वाले सीन जो थे
इस ड्रामे पे बहुत कमाल के थे। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कुर्बान ड्रामा नहीं देखा तो आपको रिकमेंड करूँगा यार आप कुर्बान ड्रामा देखें। यहाँ पे आपको आई स्टोरी नहीं बताने जा रहा है इस ड्रामे की, यार पर्सनली स्टोरी इस ड्रामे की जो है वो बहुत कमाल की थी। आपको सजेस्ट करूँगा आप इस ड्रामे को देखिएगा। बहरहाल जिस टाइप की इस ड्रामे की स्टोरी थी तो पर्सनली मैं ये चाहता था कि यार कुर्बान ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए था। प्रोड्यूसर को चाहिए था कि इसका सीज़न 2 आए, लेकिन अभी तक प्रोड्यूसर ने कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि इसका सीज़न 2 वो लेके आए। तो आई थिंक मुझे लगता है कुर्बान ड्रामे का जो सीज़न 2 है वो भी ज़रूर आना चाहिए था। दूसरे नंबर पर ड्रामसिला आता है जी खई। यार खई बहुत अच्छा ड्रामा था 2024 का। आप यूनिक स्टोरी वाइज अगर ड्रामा कोई निकाले तो आई थिंक खई फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसका जो स्टोरी थी वो बहुत कमाल की थी। बेसिकली आपको दो ख़ानदान दिखाए गए जो एक दूसरे को खई कर देते हैं। खई का मतलब ये है कि एक ख़ानदान जो है वो दूसरे ख़ानदान के तमाम मर्दों को मार देता है अपनी दुश्मनी की बेस पे। उनकी दुश्मनी होती है, तमाम मर्दों को मार देता है। तो एक ख़ानदान को खई कर रहा है और फिर उनकी औरत टोटल बच जाती है जिसका किरदार दुरेफिशा ने अदा किया। और फिर जो है वो दुरेफिशा उनके घर ब्याह की जाती है, मतलब उनके एक मर्द से जो है वो शादी करके जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो करके जो है उस ख़ानदान के पूरे मर्दों को जो है वो कत्ल कर देती है, यानी मरवा देती है या मार देती है। तो बेसिकली इस टाइप की स्टोरी है। और फिर वहाँ शादी करके गई थी और वहाँ पे उससे दुरे की एक औलाद भी होती है, यानी उस औरत की एक औलाद भी होती है और फिर अपने पास उसको रख लेती है। तो आई थिंक ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि अगर उसकी औलाद हो गई है उसी ख़ानदान से जिस ख़ानदान को उसने खई कर दिया है, तो फिर बड़ी होगी वो औलाद क्या कर रही है। तो आई थिंक यहाँ पे खई ड्रामे को एंड कर दिया गया था। मुझे लगता था यहाँ पे सीज़न 2 आना चाहिए था, क्योंकि यह चीज़ देखनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि आगे क्या होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स के साथ आपके पास एक कॉन्सेप्ट भी था, एक आइडिया भी था कि इसका सीज़न 2 लेके आते। और आई थिंक मुझे लगता है खई ड्रामे का जो सीज़न 2 है वो ज़रूर आना चाहिए था। पहले नंबर पर ड्रामसिला आता है जी संगे माँ। बहुत कमाल का ड्रामा था। बेसिक स्टोरी में आपको कुछ इस टाइप की स्टोरी देखने को मिली कि एक मर्द एक औरत से शादी करता है। आप पिछले वक्तों में जाएं तो ये कानून था, अभी भी शायद कुछ इलाकों में होगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ये कानून था कि अगर एक लड़का एक जवान लड़की के घर के सामने फायर कर देता है तो मतलब वो ऐलान कर रहा है कि अगर अब कोई मर्द इससे शादी करेगा तो मुझसे टक्कर लेगा, मैं उसको मार दूंगा। तो एक लड़का है एक लड़की के घर के सामने जो है वो फायर कर रहा है और फिर उस लड़की से शादी करता है और फिर उससे औलाद हो जाती है। क्योंकि वो लड़का बड़ा कोई चवल आदमी है तो फिर वो जो लड़की थी जो उससे औलाद तो हो गई, अपने शौहर को जो है वो मार देती है और एक दूसरे मर्द से जो है वो शादी कर लेती है। और जब वो लड़का बड़ा होता है फिर उसको पता चलता है कि इसने मुझे मरवाया, तो किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। और आई थिंक ये चीज़ इस ड्रामे में देखी हमने। और आई थिंक मुझे लगता है यार बहुत ही कोई यूनिक स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अगर आप संगे माँ अभी तक नहीं देखा आपने ये ड्रामा तो आपको रिकमेंड करूंगा आप ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत यूनिक थी। आई थिंक सीज़न 2 इसका आना चाहिए था। राइन आप लोग क्या चाहते हैं इन 5 ड्रामों में से किस ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए था? इस चीज़ को लेके क्या है आपका फीडबैक? जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नाइन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कहानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।